अन्यस्मात् सौलभ्यम भक्तौ। अन्य सब मार्गों से भक्ति मार्ग अधिक सुलभ है। नारद जी ने भिन्न भिन्न प्रकार के साधकों का वर्गीकरण ही नहीं किया है, वरन उनके लिए किस प्रकार की भक्ति उचित है उसका भी वर्गीकरण कर दिया है। वह अब यह आश्वासन दे रहे हैं कि भक्ति की प्राप्ति सबको हो सकती है और भक्ति सबके लिए सुलभ है। इस कारण कोई सोच सकता है कि यदि मैं आज तामसिक हूँ तो नारद जी के अनुसार कल मैं राजसिक हो सकता हूँ, और फिर निरंतर अभ्यास करने के पश्चात मैं सात्विक भी हो सकता हूँ, और तब मैं दृढ़ता से अपनी प्रीति श्री चरणों में लगा सकूँगा। इस प्रकार की घोषणाओं से हमें श्री कृष्ण जी के वचनों का स्मरण हो आता है। उनका वचन है कि जो जो तुम करोगे उसी में मैं तुम्हारी श्रद्धा दृढ़ कर दूंगा। जहाँ श्रद्धा है वहाँ मैं इच्छा पूर्ण करूँगा। साधकों को इस ओर अग्रसर होने के लिए उत्साहित करते हुए नारद जी कहते हैं कि अन्य सभी योगों में भक्ति अधिक सुलभ है। ज्ञान योग के लिए विवेक, वैराग्य, मुमुक्षुत्व की घोर अभिलाषा तथा षड संपत्ति की आवश्यकता होती है। राजयोग के लिए स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, वातावरण सहायक व उपयुक्त होना चाहिए, और इतना धन हो कि उसकी ओर से पूर्ण निश्चिंतता रहे और उस ओर की कोई छोटी मोटी चिंता भी न लगे। कर्मयोग में हमें सदैव कर्म की ओर प्रेरित रहना चाहिए, और साथ ही इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी अहंकार से प्रेरित होकर हम ये काम नहीं कर रहे। साथ ही हमें इतनी श्रद्धा भी होनी चाहिए कि हम सदैव श्रद्धा भावना से ही काम में रत रहे, और जो कार्य भी करें उसको श्री नारायण को समर्पित कर दें। अब हमको ये स्वीकार करना ही होगा कि सब मार्गों में भक्ति मार्ग ही सबसे अधिक सुलभ है, क्योंकि भक्ति का अर्थ श्रद्धा है और श्रद्धा ही प्रेम है। प्रेम तो हम सबके अंदर है ही। प्रेम का यह मूल धन हमें अवश्य है, पर हमने इसको बाल बच्चों, पत्नी, व्यवसाय आदि में बांट रखा है। दुख इसका है कि यह हमारा सारा प्रेम व्यर्थ की वस्तुओं में उलझा पड़ा है। अगर हम अपना सारा मूलधन अर्थात प्रेम चारों ओर से खींचकर एकत्रित कर ले और भगवान के श्री चरणों में लगा दे तो हमें पूरे ब्याज की प्राप्ति होगी, क्योंकि प्रेम का भाव तो हम सबके अंदर विद्यमान है ही। इस कारण ही यह योग सब योगों से सुलभ है। अन्य सब योग मार्गों में किसी न किसी गुण विशेष की आवश्यकता पड़ती है। उन गुणों को हमें पहले अपने अंदर उदय करना पड़ता है। भक्ति में तो हमें केवल प्रेम को बाह्य जगत से हटाकर भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देना है। प्रमाणांतरस्य अनपेक्षत्वात् स्वयं प्रमाणत्वाच्च। वह भक्ति स्वयं प्रमाण स्वरूप है। प्रमाण के लिए उसे किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है। भक्ति अन्य आध्यात्मिक मार्गों से इस कारण भी सुलभ है क्योंकि इसको किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। भक्ति प्रेम किसी अन्य वस्तु पर आश्रित नहीं है। विवेक को प्रमाण की आवश्यकता होती है। वो क्षीर नीर विवेक शक्ति पर आश्रित है। उचित अनुचित, नश्वर अनश्वर आदि सभी द्वैतों पर आश्रित है। साथ ही क्षण क्षण विवेक शक्ति पर आश्रित होकर रहने की क्षमता पर आश्रित है। वैराग्य संसार से अनासक्त होकर रहने का भाव पर आश्रित है कि जगत का सम्मोहन प्राणी को अपनी ओर आकृष्ट न कर ले। परंतु भक्ति के लिए कोई आश्रय नहीं चाहिए, भक्ति के लिए कोई सहायक नहीं चाहिए, वो स्वयं ही अपना प्रमाण है। भक्ति की स्थिति के लिए प्रमाण रूप में किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है। प्रेम का प्रकाश हृदय में स्वतः प्रकाशित होता रहता है। ज्ञान व अज्ञान, कर्म व जन्म कोई भी भक्ति को बाधित नहीं करते। रामकृष्ण परमहंस का जन्म एक मध्यम श्रेणी के परिवार में हुआ था। उन्होंने कहीं विद्याभ्यास भी नहीं किया था, पर कैसी परम थी उनकी भक्ति। भगवान बुद्ध एक राजकुमार थे, पर क्या आत्मसमर्पण था उनका। अज्ञानी शबरी, बंदर का शरीर धारण करने वाले हनुमान जी, राक्षस विभीषण, प्रेम में सब एक समान थे। सबको भक्ति का एक ही फल मिला था। ज्ञान की प्राप्ति तो सबको एक समान हो नहीं सकती। ज्ञान की प्राप्ति उन्हीं को ही हो सकती है जिन्होंने अध्ययन किया है तथा मनन में अपना समय बिताया है और जिसे गुरु से मार्ग प्रदर्शन प्राप्त हुआ है। विद्या अध्ययन में उसे रत होना चाहिए, मनन करके उसको कार्य क्षेत्र में लाना चाहिए
और अपने आप को बड़े धैर्य के साथ अपनी धारणा पर स्थिर रखना चाहिए। कर्मयोग में ऐसे कार्य क्षेत्र की आवश्यकता है जहाँ उचित भावना के साथ साथ कार्य किया जा सके। हठ योग में नियम से आसन प्राणायाम का अभ्यास करना होगा, परंतु भक्ति में ऐसे किसी सहायक क्षेत्र व अवस्था की आवश्यकता नहीं है। भक्त को जहाँ कहीं जिस अवस्था में भगवान रख दे वह वहीं प्रसन्न है। प्रत्येक साधक के हृदय में प्रेम अमृत का मूल स्रोत है। इस समय उसका प्रभाव गलत क्षेत्र की ओर है, सारा प्रेम उसी ओर बह गया है, थोड़ा भी अवशेष हृदय में नहीं है। इस प्रेम को रोककर दूसरी धारा में बहाना तथा असीम भगवत कृपा प्राप्त करना ही भक्ति है। शांति रूपात परमानंद रूपाच, शांति स्वरूप होने से वह परम आनंद स्वरूप है। प्रेम की श्रेष्ठता का वर्णन करके नारद जी साधकों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उनका कथन है कि केवल किसी अन्य प्रमाण पर आश्रित स्वयं प्रमाण स्वरूप होना ही उसका गुण नहीं है, परंतु वह शांति रूप है और शांति रूप होना परमानंद रूप होने के समान है। भक्त के हृदय से प्रेमास्पद भगवान के प्रति बहने वाला प्रेम प्रवाह अपने स्वरूप में पूर्ण ही होता है। भक्ति और अशांति दोनों ही साथ साथ नहीं रह सकते। जब कोई अपने प्रेमास्पद का चिंतन करता है, वह उसके समीप होता है, तो उसको बड़ी शांति का अनुभव होता है, क्योंकि भक्ति का स्वरूप ही परमानंद है। भक्त जब निरंतर अपने प्रेम पात्र का चिंतन करता है तो वह शांति और सुख के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं जानता। यह अवस्था ही उस भक्ति का फल है। भक्ति का स्वरूप शांति व परमानंद का है, इसी कारण हम कहते हैं कि वह व्यक्त नहीं हो सकता। शांति व आनंद का वर्णन कौन कर सकता है? क्या आनंद के भाव को शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? किस भाषा में आप आनंद व हर्ष के भाव को व्यक्त करेंगे? अगर आनंद व शांति का वर्णन किसी भाषा में हो सकता है तो भक्ति का वर्णन भी उसी भाषा में हो सकता है। इस कारण हम भक्ति के विषय में केवल इतना ही कह सकते हैं कि भक्ति अपने में ही आनंद स्वरूपिणी, आनंद रूपिणी, शांत रूपिणी है। अपने आप ही अनुभव को देखिए, कभी न कभी तो आपको शांति व आनंद का अनुभव हुआ ही होगा। उस समय की परिस्थिति, अवस्था, घड़ी, ये सब तो आप व्यक्त कर सकते हैं, परंतु शांति व आनंद की स्थिति का वर्णन आप कुछ टूटे फूटे अहो, आहा, महान आदि संबोधनों को छोड़कर अन्य किसी स्वरूप में नहीं कर सकते। एक अवस्था तक तो बुद्धि हमारा साथ देती है और आनंद के क्षणों में हम समझ सकते हैं। हमको लगता है कि आनंद का अनुभव हमारी पहुंच में है, परंतु शीघ्र ही कोई न कोई अव्यक्त सांसारिक चिंता आकर शास्त्राध्ययन द्वारा अर्जित हमारी सारी शांति को नष्ट कर देती है। फिर भक्त अपनी भक्ति में कैसे संलग्न रह सकता है जब दुख उसको द्रवित कर देते हैं तथा जब उसको धनाभाव, नाम, ख्याति होने का दुख हो जाता है। आगे नारद जी इस विषय पर कहते हैं, लोकहानौ चिंता न कार्या निवेदिता आत्मा लोक वेदशीलत्वात्। किसी भी प्रकार की लोकहानि की चिंता भक्त को नहीं होती, क्योंकि वह अपने प्रत्येक कार्य को भगवान के प्रति समर्पित करके करता है। नारद जी का कथन है कि मार्ग को अवरुद्ध करने वाली लोक हानि आदि की चिंता होने पर भी भक्ति की सहजता नष्ट नहीं होती। इस कारण भी भक्ति योग अन्य योगों से श्रेष्ठ है। चिंता न करो, उस विषय पर व्यर्थ न सोचो, होने दो जो होता है। यही सच्चे भक्त की मानसिक अवस्था होती है। एक नारायण है, वही सत्य है और बाकी सब असत्य है। ये जो भांति भांति के भय दिखते हैं, ये सब भी उसी में उठते हैं, उसी के सत्ता में उठते हैं। हमें तो बस उसके चरणों को ही पकड़े रहना है। हमारे हिंदू दर्शन शास्त्र का तो निष्कर्ष ही बहादुरी का है। हंसते रहो, रोने से मना कर दो। ऐसा हो जाए तो दुख भी लजा कर अपने प्रभाव को विफल देख पराजित होकर लौट जाता है। ऐसे बहादुर हृदय के सन्मुख वो टिक ही नहीं सकता, उसको लौटना ही पड़ता है। हे भगवान, ये तुम्हारी ही माया है। हे मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ ये सारे दुख जो मैं भोग रहा हूँ उसके पीछे तुम ही तो हो। यही सच्चे भक्त की वास्तविक अवस्था होती है। सुख में, दुख में, सभी में सदैव परम चैतन्य स्वरूप अपने पूर्ण प्रकाश से वह सदैव दीप्तमान रहता है।
न तत्सिद्धौ लोकव्यवहारहेयः किन्तु फलत्यागः तत्साधनं च कार्यमेव। जब तक ऐसे प्रेम की प्राप्ति न हो जाए या ऐसे प्रेम की प्राप्ति हो जाने के पश्चात भी लोक व्यवहार का त्याग नहीं कर देना चाहिए, परंतु हमको अवश्य ही ऐसे प्रेम की प्राप्ति का प्रयास करते रहना चाहिए और कर्म फल को प्राप्त करने की आतुरता का त्याग कर देना चाहिए। नारद जी उन सभी विघ्नों बाधाओं का आभास है जो भक्त के मार्ग में आ जाया करते हैं। इस कारण वे भक्त को उचित उपायों का ज्ञान करा रहे हैं जिससे वह मार्ग में आने वाली समस्त बाधाओं को पार कर सके। जब तक हम साधक हैं, अर्थात जब तक हम अपने हृदय में भक्ति प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, तब तक हमें लोक व्यवहार, दैनिक जीवन में समाज, परिवार, देश के प्रति कर्तव्यों का त्याग नहीं करना चाहिए। जब तक उसको पूर्ण भक्ति की प्राप्ति न हो जाए, तब तक उसको अपने उत्तरदायित्व पूरी तौर से निभाते रहना चाहिए। जब तक हम अभ्यास कर रहे हैं, तब तक जो भी कार्य भगवान ने हमको सौंपा है वह हमें करना ही है। किसी वस्तु का भी त्याग नहीं करना चाहिए। जिस किसी क्षेत्र में भी हम हो, हमको उसका कार्यभार पूर्ण रीति से निभाना चाहिए, क्योंकि सर्वव्यापी भगवान भली भांति जानता है कि हमारे मानसिक विकास के लिए कौन सा क्षेत्र हितकर है। अपनी वासनाओं को समाप्त करने के लिए हमको इंद्रियां मिली हैं और हम उसके अनुकूल परिस्थिति में रखे गए हैं। उसके ऊपर रोना या उसे न करना भूल है। मनुष्य को आवश्यकता के अनुसार अस्पताल में भर्ती करना डॉक्टर का काम है। वहाँ अस्पताल में भी डॉक्टर ही इस बात का निदान करता है कि मरीज को दवा से ही लाभ हो जाएगा या ऑपरेशन कक्ष में भेजना होगा। इसी प्रकार इस संसार में हम देखते हैं कि कुछ प्राणी तो दुखी परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, कुछ उनकी अपेक्षा अधिक सुखी है। हर्ष और शोक, सुख दुख तो जगत के मार्ग में नाना अवस्थाएं पैदा करता ही रहता है, परंतु सच्चा भक्त उनकी चिंता कभी भी पैदा नहीं करता। एक ऐसे भक्त के लिए जिसने अपना सब कुछ हर्ष, शोक, सुख दुख, सफलता असफलता श्री चरणों में अर्पित कर दिया है, चिंता ही क्या हो सकती है। परंतु जब तक परमात्मा स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ है और जब तक पूर्ण भक्ति की प्राप्ति नहीं हुई है, तब तक संसार के कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। इसी सिद्धांत पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि का त्याग नहीं करने दिया था। तब क्या जैसे हम अभी तक जीवन में रह रहे हैं वैसे ही हमको रहना है? बस केवल कुछ राम राम का जाप ही अपने होठों पर बढ़ाना है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने अपने हृदय में भक्ति का उदय किया और यह जगत की सृष्टि हमारे श्रीदेव की ही रचना है। अतः हम अपने कार्य क्षेत्र में और अधिक लगन तथा आनंद के साथ प्रेरित रहेंगे, परंतु हमारे कार्य करने की पद्धति में अंतर आ जाएगा। हम उस परमेश्वर का ही चिंतन कर रहे हैं और निरंतर उसी का ध्यान करते हैं, अतः हमें कर्म फल की प्राप्ति की चिंता नहीं रह जाती है। वो भी हम उसके श्री चरणों में अर्पित कर देते हैं। जिस किसी क्षेत्र में भी भगवान ने हमको लगाया है, उसी क्षेत्र में हमें पूरे उत्साह से अपना कार्य करें। वस्तुतः हम अपने क्षेत्र को ही नहीं वरन संपूर्ण जगत को उसी परमेश्वर का समझ रहे हैं। इस कारण हमारा काम उस अंतर्यामी के लिए हमारी आराधना बन जाती है। जैसे जैसे भक्त अपने आप को विषय वासनाओं तथा संपत्ति के मोह से दूर करता है, वैसे ही उसका मन परमेश्वर की ओर उन्मुख होता जाता है। इसी प्रकार जैसे जैसे उसकी साधना में भक्ति भाव की वृद्धि होती है, वैसे वैसे ही उसके हृदय का प्रेम विकसित होता जाता है और उसे नई नई अनुभूतियाँ होती है। उसको अपने नित्य के जाप में अधिक आनंद आता है और वो धीरे धीरे ये सोचने लगता है कि जिस अवस्था और परिस्थितियों में भगवान ने उसे रखा है, उसके मानसिक विकास के लिए वे ही परिस्थितियाँ आवश्यक थी। इस तरह एक सच्चा भक्त आनंदपूर्वक हंसता गाता संसार के भंवर में घूमता फिरता रहता है। उसके मन में निरंतर भगवान का स्मरण रहता है और मन में प्रतीक्षा रहती है कि कब वह इस अस्पताल को छोड़ेगा। जब तक पूर्ण सिद्धि प्राप्त न हो जाए, तब तक साधक को उसकी प्राप्ति के लिए लगन और प्रसन्नता के साथ निष्काम कर्मों में लगा रहना चाहिए। जब कभी भी अहंकार का उदय हो, तब ही उसको खोजकर भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर देना चाहिए।
कर्मफल प्राप्ति की सब चिंताओं से मुक्त हो जाना चाहिए। लगन के साथ जिस किसी क्षेत्र व परिस्थिति में हो उसी में कार्य करते रहना चाहिए। साथ ही बुद्धि को शांत, मन को पूर्णतः भगवान के श्री चरणों में समर्पित रखना चाहिए। जो व्यक्ति पूर्ण सिद्ध हो जाते हैं और परम भक्ति को प्राप्त होते हैं, उनको भी अपने कर्तव्यों का त्याग नहीं कर देना चाहिए। बस अब उनके कर्तव्य केवल घर के लिए सीमित नहीं रह गए हैं, परंतु वे अपने आदर्श जीवन में इस विचारधारा के प्रचार का हेतु बन गए हैं। जब सिद्ध पुरुष जगत में कार्य करता है तब उसका कार्य पूर्णतः निष्काम होता है। उसे कर्मफल की चिंता नहीं होती, क्योंकि वह अपनी ख्याति प्राप्ति के लिए या सफल असफल होने के लिए कोई कार्य नहीं कर रहा। उसको इसकी चिंता नहीं रहती कि उसके कार्य की प्रशंसा हो रही है या नहीं, और लोग उसको पसंद कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि कर्मफल तो परमेश्वर का ही है और उसी को अर्पित है। ऐसे निस्वार्थ साधक के लिए पूरा जीवन ही साधना बन जाता है। परम भक्ति की प्राप्ति से पूर्व वह जो अध्यात्म की साधना कर रहा था वह भी उसको एक साथ नहीं छोड़ देना चाहिए। वह अभ्यास उसको बढ़ा देना चाहिए। उसको इसका भी ध्यान भी करना चाहिए कि जिस संसार में वो काम कर रहा है उसकी माया उस पर अपना प्रभाव डाल सकती है, और पूर्ण प्रभाव न भी डाले तो भी उसके आत्मदर्शन को धुंधला तो कर ही सकती है। यदि वह अपनी साधना में लगा रहे और व्यवहार में मधुर रहा तो बहुत से ऐसे लोग भी उसका अनुकरण करने लग जाएंगे जो वेदांत के सिद्धांतों को पूर्णतः समझते भी न होंगे। भगवान को समर्पित कर्म जब किसी सिद्ध पुरुष द्वारा किए जाते हैं तो उनमें अद्भुत प्रेरणा शक्ति होती है। गुरु इतने उच्च शिखर से शिष्यों को उपनिषद का ज्ञान देता है कि शिष्य बहुधा उपनिषद के विचार शब्दों में भ्रमित सा हो जाता है। अगर शिष्य केवल बुद्धि से ही उपनिषद के तथ्य को पकड़ना चाहेगा तो उसके सामने पूरा चित्र न आ सकेगा, परंतु यदि गुरु निरंतर ऐसे शास्त्र वर्णित जीवन ही बिताता है तो शिष्य को उसी क्षण उससे प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार जब कोई अपने जीवन के ध्येय की प्राप्ति कर ले तो वैसे ही महान पुरुष के जीवन में दृष्टांत बनकर सन्मुख आना ही चाहिए, क्योंकि उसको बाह्य जगत के सुख हर्ष नहीं देते, न उसको अपने कर्मों के फल प्राप्ति की इच्छा ही होती है। उसको तो निरंतर हर्ष का स्रोत ही मिलता है। श्रीधन नास्ति कवैरी चरित्रम न श्रवणीयम। साधक को श्री, धन, नास्तिक व शत्रु की चर्चा नहीं सुनना चाहिए। नारद जी का कथन है, जब कोई साधक अपना मन भक्ति में लगा रहा हो और अपने मन को संयम और अभ्यास द्वारा अध्यात्म मार्ग पर ला रहा हो, उस समय उसको अपना ध्यान व्यर्थ में अन्य वस्तुओं की ओर नहीं लगाना चाहिए। नारद जी हमें चेतावनी देते हैं कि अपने मन को ऐसे अवसर पर दूषित होने से बचाना चाहिए। ये मनोभावनाएं हैं जो हमें इंद्रिय भोगों का शिकार बनाती है। मन को साक्षी रूप में रखकर वह जगत के समस्त प्रलोभनों की ओर देखे। वास्तव में हमारे अंदर एक बहुत बड़ा भय बना हुआ है कि इस समय तो हमारा मन भगवान की ओर झुका हुआ है, परंतु किसी भी क्षण वह उससे विमुख होकर इंद्रिय भोगों में रम सकता है। स्त्री, धन, नास्तिकता, शत्रु आदि विषय या तो हमारे अंदर अभिमान का गर्व भरकर अथवा भोगों का संचार करके हमें विलासी बना सकते हैं। भले ही वह सच्चा साधक हो, उसका मन दृढ़ हो, परंतु एक बार कानों के द्वारा अनुचित विषय की चर्चा सुनकर घृणा, विलास, अहंकार आदि का जन्म होता ही है। फिर दूसरी बार जब साधक साधना करने बैठेगा तो उसके मन में यह प्रश्न अवश्य उठेगा कि भोगों के जीवन में कौन सी बुराई है, उन्हीं का उपभोग कर लिया जाए। इस प्रकार बिना निमंत्रण दिए ही समस्त जगत हमारे अंदर आ बैठेगा। उसको सामने से आने और जाने दो। इतना बल उस वस्तु में क्यों भरो कि वह अपने विषैले धुएं में तुमको रंग डाले। इस प्रकार जिनको भगवान में श्रद्धा न हो उनसे वाद विवाद भी न करना चाहिए। उनकी शंकाएं तुम्हारे अंदर समा सकती है और तुमको स्वयं अपनी साधना के प्रयास में एक शक्तिहीनता का आभास हो सकता है। इस प्रकार एक बार मन में शंका उत्पन्न हो जाने के पश्चात सच्चे से सच्चा साधक भी विचलित हो जाता है। अगर वह जोश के साथ नास्तिकों के विवाद में फंसेगा तो अंत में पाएगा कि वह स्वयं ही नास्तिक हो गया है और उन्हीं की श्रेणी में आ गया है जो किसी वस्तु में विश्वास नहीं करते। ऐसे प्राणियों का जीवन केवल अपने लिए ही होगा और वे मन, तन, बुद्धि की क्षुधा ही आजीवन तृप्त करते रहेंगे।
वे तो ऐसे प्रश्न करते ही रहेंगे कि क्या तुम्हारे गुरु ने भगवान को देखा है, क्या तुमने उनका विचित्र व्यवहार नहीं देखा, यहाँ इस समय जगत के जो सुख प्राप्त है उनको अनिश्चित काल के सुख की आशा में क्यों छोड़ रहे हो। ये सब प्रश्न है कि इनके व्यर्थ के विवाद में फंसकर स्वयं साधक भी अपनी साधना छोड़कर एक हल्की सी निश्वास भर कर कह सकता है कि ठीक ही है, मेरा मित्र तो ठीक कह रहा है। वास्तव में मेरे गुरु से मेरा मित्र ही अच्छा है। मेरा मित्र तो इस मूर्खता से मेरी रक्षा कर रहा है। देखा जाए तो इन सब में कहाँ क्या रखा है। हाँ, ठीक ही तो है। सबको अपना साधारण जीवन प्रवाह ही बिताना चाहिए, जिसमें वासनाएं कभी शांत नहीं होती, अरमान कभी पूरे नहीं होते, जीवन में शांति कभी नहीं मिलती। ये तो व्यर्थ की वार्ता में फंसने वाली स्थिति किसी भी साधक के साथ बीत सकती है। साधक का प्रयास तो है कि उसका कोई शत्रु न बने, परंतु कोई आकर यह कह ही सकता है कि किसी ने तुम्हारे लिए अपमानजनक बातें कही है। अब देखो क्या होता है। इसके बाद जब साधक ध्यान करने बैठेगा तो यही सोचेगा कि कैसे जो बात उसने कही है उसको काटा जाए, कैसे बदला लिया जाए। मन की सारी शांति दूर कहीं भाग गई। यह सब व्यर्थ की उलझनें हम स्वयं दूर कर सकते हैं। जब दूसरे आकर हमारे अंदर घृणा भर जाए, स्त्रियों की चर्चा करके विलासता की कामना भर जाए, ये सभी बातें हमारे मन की स्थिति को बदल सकती हैं। इन सबको सुनकर मुस्कुराकर भगवान के चिंतन की ओर मन फिर लगा देना चाहिए। फिर जब वो बातें बनाने वाला आदमी चला जाए तो जल में व्याप्त कमल पत्र के समान हम फिर वैसे ही हो जाए। भली बाती नारायण का, जिससे कि जगत का प्रभाव हम पर न पड़े। भली बाती नारायण का तेल अपने मन पर लगाकर ही हमको जगत के जल में प्रवेश करना चाहिए, जिससे कि जगत का प्रभाव हम पर पड़ ही न सके। संसार में रहने पर श्री, धन, शत्रु आदि की वार्ता तो सुनाई पड़ेगी, परंतु उससे हमारा मन दूषित न हो, वह नारायण में ही रमा रहे। अभिमान दंबादिकम त्याज्यम। अभिमान, दंभ आदि इस प्रकार की मन की भावनाओं का त्याग कर देना चाहिए। नारद जी फिर साधना की वार्ता पर आ गए हैं। भक्ति को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, किस प्रकार उसकी वृद्धि की जा सकती है। दंभ, अभिमान, ईर्ष्या, दिखावट, इन सब का त्याग कर दो। इस प्रकार की अनुचित भावना सदैव के लिए हमारी भावना को अवरुद्ध कर देती है। गीता के 13वें अध्याय में भी इस पर संकेत कहते हैं, परंतु वहाँ यही भाव दूसरे रूप में व्यक्त किया गया है। वहाँ पर त्याग की भावना नहीं है, वहाँ दंभ विहीन भावना का उदय करो, अहंकार विहीन अवस्था का उत्पन्न करो, अपने अहम भाव का अंत कर दो। इस प्रकार अहंकार, गर्व, दंभ, मानसिक अवगुणों का त्याग करना ही चाहिए। इस प्रकार ये मानसिक अवगुण हमारे विकास को कुंठित कर देते हैं और हमारे अंतःकरण को पूर्ण विकसित रूप में नहीं पहुँचने देते। तदर्पिताखिलाचार सन् काम क्रोधाभिमानतिकं तस्मिन्नेवं करणीयम्। अपने सभी कार्य उसके चरणों में समर्पित करके प्राणी को चाहिए कि वो इच्छा, द्वेष, अहंकार आदि विकारों को उसकी ओर परिवर्तित कर दे। एक बार अपने विकारों का अंत कर देने के पश्चात भक्ति में हम किस प्रकार अग्रसर हो सकते हैं। नारद जी का कथन है, अपने जीवन के सब कार्यों उसके प्रति समर्पित होने चाहिए। पहले उसका स्मरण करो, इसके पश्चात प्रत्येक विचार, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक कार्य केवल उसी को समर्पित करके रहो। हमारा सारा जीवन जिस प्रकार इस समय अहम पर केंद्रित है और स्वार्थमय है, उसी प्रकार वह नारायण पर केंद्रित हो जाए। अभी हम संसार के समस्त व्यापार अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए करते हैं। हमारे शरीर को उनकी आवश्यकता है, हमारे मन में उससे शांति मिलती है या हमारी बौद्धिक आवश्यकता पूरी होती है। भक्त अपना तन, मन, बुद्धि तो श्री चरणों में अर्पित कर चुका होता है, फिर अपने स्वार्थ का ध्येय तो उसका किसी वस्तु में रह ही नहीं जाता। भक्त तो उसका होकर ही जीवित रहना चाहता है। जो कुछ भी वह करता है वह ईश्वर ही उसके माध्यम से कराता है। इसी कारण यह कहा जाता है कि अपने आप को उसको पूर्णतः अर्पित करके जीवन में सब कार्य करना चाहिए। शरीर से तो हम आत्मसमर्पित रूप से भक्ति के साथ जगत के व्यवहार करते रहेंगे, फिर भी हमारा मन तो अपने कार्य करता ही रहेगा।
मन का विचार क्षेत्र इन 6 सीमाओं में घूमता है: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। नारद जी ने अभी कहा है कि इनका त्याग करना चाहिए। हमारे अंतःकरण में क्रोध, घृणा, वासना आदि का लेश मात्र भी नहीं होना चाहिए। तो फिर एक ओर त्याग भी करे और दूसरी ओर कार्य भी करे, ये कैसे हो सकता है? देखा जाए तो इन 6 विकारों के बिना कोई क्षण भी हम नहीं रह सकते। विचार का विभाजन ही इन 6 धाराओं में है। जब ये 6 धारा ही बंद हो गई तो मन ही नहीं रह जाएगा, और जब मन ही नहीं रह जाएगा तो फिर भक्ति कैसे की जा सकती है? इसका ध्यान रखें कि विवेचना भक्ति की साधना पर हो रही है। भक्ति की साधना के लिए मन की आवश्यकता है, और जब तक मन है तब तक मन में 6 विकार रहेगा, और जब तक ये 6 विकार मन को बांधे रहेंगे, भक्ति मन में प्रवेश कैसे करेगी? कोई भी सच्चा साधक अपने गुरु से प्रश्न कर ही सकता है कि भक्ति की साधना फिर किस प्रकार की जाए। उनके लिए नारद जी का उत्तर है, जब तक ये सभी विकार संसार की ओर है, संसार के अनुभव और पदार्थों की ओर, तब तक ये विनाशकारी रहते हैं। परंतु यदि इनका क्षेत्र बदल दो तो बात बदल जाती है। जैसे कि यदि संसार का मोह मन से नहीं छूटता, मोह का त्याग नहीं कर सकते, तो नारायण से मोह करने लग जाओ। इस प्रकार ये सभी विकार जगत में अनुभव के क्षेत्र में उतारो तो वे हमारा विनाश कर डालते हैं। उन्हीं को भगवान के क्षेत्र में लगा दो तो वे साधना में सहायक बन जाते हैं। क्रोध को अपने ही पर डालो, अपने सद्गुणों की संपत्ति को व्यर्थ खोने में कृपणता करो। सब मानसिक विकारों को भगवान के प्रति लगाकर उनसे लाभ उठाओ। इस क्रिया से भावनाओं को निम्नतर स्तर से उठाकर भगवान उन्मुख करना चाहते हैं। त्रिरूप भंग पूर्वकम नित्यदास नित्यकांता भजनात्मकम प्रेम कार्यम प्रेम एव कार्यम। तीनों प्रकार के अनुभव के परे जाकर निरंतर सेवा ही प्रेम है। वह निरंतर सेवा जो नित्य दास करता है या पत्नी की करता है। इस प्रकार भक्ति मार्ग का समर्पण करते हुए नारद जी कह रहे हैं कि इस जीवन में जो करना चाहिए वह यह है कि भगवान के प्रति भक्ति का उदय करो। भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, क्योंकि भक्ति में तीनों रूपों, नाम, रूप और उनके संबंध में कोई भी अंतर नहीं है। इन तीनों रूपों में एक रस रहने के कारण इसमें एक रसता, अविच्छिन्नता और इसी में ध्येय की प्राप्ति है। परम प्रेम की प्राप्ति नित्य दास के रूप में अथवा कांता भाव से निरंतर भगवान की सेवा करने के की जा सकती है। नित्य दास में 2 भाव आते हैं, एक स्वामी भक्ति और दूसरा सम्मान। यही सच्चे दास की कसौटी है। ये दोनों भाव पत्नी रूप में तो आते ही है, परंतु उसमें इन्हीं के साथ प्रेम और आत्मसमर्पण का भाव भी निहित है। एक पत्नी प्रेम और आत्मसमर्पण पूर्ण प्रभुत्व के साथ अपने पति की सेवा करती है। उन्हीं भावनाओं के साथ उसके मन में सम्मान और स्वामी भक्ति भी होती है। दास में वह भले ही प्रेम और प्रभुत्व की भावना न हो, ये भावनाएं मनोवैज्ञानिक रूप से उनमें पाई जाती हैं। कुछ लोग केवल सम्मान और स्वामी भक्ति ही दे सकते हैं। कुछ लोग उसके साथ ये भावना भी रखते हैं कि उन पर मेरा प्रभुत्व है, वो मेरे हैं और मुझसे भिन्न नहीं है। सेवा किसी रूप में की जाए, दास रूप में व कांता रूप में, परंतु आवश्यक है कि सेवा में अनन्य भाव बना रहे। उनमें और मुझ में अनन्य भाव है, इसी की प्राप्ति करना है। ऐसा अनुभव करना कि प्रेमास्पद भगवान और उसका भक्त एक ही है, वही भाव है जो दास और स्वामी का है या कांता व पति का है। संत लोग भक्ति की परमावस्था में इसी का अनुभव करते हैं। इसी की प्राप्ति करनी है। प्रेम एवं कार्यम।